तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो वे बंदे होते हैं वेली जुई के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन तभी जो लिन्यू होता है वो बीच में आ जाता है और वो ली जुई से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इन बंदों को देखता हूँ। और इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो अपने किसी अटैक को बनाने लगता है और हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है उसके चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी की सोर्ड बन चुकी होती है। और उन एनर्जी सोर्ड को देखकर वे जो बंदे होते हैं वे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वे डरते हुए बोलते हैं कि आखिर आखिर ये बंदा है कौन। और वही इससे पहले कि कुछ कर पाते जो लिन्यू होता है वो उन सभी के ऊपर उन सोर्डों से अटैक कर देता है। और लिन्यू का जो अटैक होता है वो जाकर सीधा उन सभी बंदों को लगता है और हम देखते हैं कि जो उनका लीडर होता है उसे भी वो अटैक लग जाता है, जिसके बाद वे सभी वहीं पर ही गिरकर मर जाते हैं। और उसके बाद जो लिन्यू होता है वो ली जुई से बोलता है, चलो ये जो भी कचरा था वो अब साफ हो चुका है, तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो ली जुई को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जो फ्लाइंग क्लाउड चैम्बर के लोग होते हैं वो ली जुई से बोलते हैं कि चेयरमैन प्लीज हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि हमें अपनी गलती का पता लग चुका है, तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम आगे से ऐसी कभी भी गलती नहीं करेंगे, तो प्लीज हमें खुद को फॉलो करने दीजिए। और उन लोगों की बातों को सुनकर जो ली जुई होती है वो उनसे बोलती है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था कि अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। और इतना बोलकर जो ली जुई होती है वो लिन्यू के साथ वहाँ से बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी हम वहाँ पर बैठे हुए एक बंदे को देखते हैं जो कि लिन्यू को ही देख रहा होता है। और उसके बाद वो जो बंदा होता है वो अपने गार्ड्स को बुलाकर उनसे बोलता है कि तुम लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तुम इसे ऑफेंड ना करो, अगर तुमने इसे ऑफेंड किया तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। जो सुनकर उसके गार्ड भी ठीक है सर बोल देते हैं। और अब जो लिन्यू होता है वो उस जगह से बाहर आ चुका होता है और वो बाहर आने के बाद जो ली जुई होती है उससे पूछता है कि ली जुई क्या तुम मेरे साथ में ही रहना चाहोगी। और लिन्यू की इस बात को सुनकर जो ली जुई होती है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए लिन्यू से बोलती है कि माय लॉर्ड मैं अपनी पूरी लाइफ आपको ही सर्व करना चाहती हूँ। तभी जो छोटी सी बच्ची होती है वो भी खुश होते हुए बोलती है कि बहुत बढ़िया, अब हम बड़े बिग ब्रदर के साथ में ही रहेंगे। और अब उन दोनों को इतना खुश देखकर जो लिन्यू होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है अभी ऑक्शन को स्टार्ट होने में काफी टाइम बाकी है, तो चलो इतना हम इस मार्केट में थोड़ी सी चीजों की शॉपिंग कर लेते हैं। जिसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो लिन्यू होता है वो ली जुई को लेकर एक शॉप पर आ चुका होता है और वहाँ पर रखे हुए एक ब्रेसलेट को देखकर जो ली जुई होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि सच में ये ब्रेसलेट तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। और ली जुई की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो शॉप के ओनर से बोलता है कि बॉस इस ब्रेसलेट की आप क्या प्राइस लेना चाहोगे। जो सुनकर वो जो शॉप का ओनर होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए लिन्यू से बोलता है कि सर ये आपको ब्राइट आयरन के केवल 3000 पीस में मिल जाएगा। और 3000 ब्राइट आयरन का नाम सुनकर जो ली जुई होती है वो भी थोड़ी सी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि 3000 ब्राइट आयरन सच में ये तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन जो लिन्यू होता है उसने उस पेंडेंट को खरीदने का मूड बना लिया होता है और वो उसे 3000 ब्राइट आयरन के पीस दे देता है। और 3000 ब्राइट आयरन देने के बाद वो उस ब्रेसलेट को उठाने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जो येमिंग होती है वो आ जाती है और वो आकर लिन्यू से बोलती है कि ये ब्रेसलेट तो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और येमिंग के इतना बोलते ही वहाँ पर जो लिंगफैंग होता है वो भी आ जाता है और वो येमिंग के साथ फ्लर्ट करते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें ये ब्रेसलेट पसंद आया तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए इसे बाय कर सकता हूँ। लेकिन जो एमिंग होती है वो लिंगफैंग की इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं देती और वो लिन्यू से बोलती है कि सर मुझे आपका ये ब्राइट आयरन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो क्या आप इसे मुझे सेल कर सकते हो। और अब येमिंग को लिन्यू से वो ब्रेसलेट मांगता हुआ देखकर वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं वे आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि सच में ये बच्चा तो काफी ज्यादा लकी है, क्योंकि जो यंग मिस है वो इससे पर्सनली उस ब्रेसलेट को मांग रही है और अगर इसने इसको ये ब्रेसलेट दे दिया तो इससे इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाएगी और दोस्ती फिर प्यार में बदल जाएगी और उसके बाद ये इससे शादी कर लेगा, तब ये यहाँ का लीडर भी बन सकता है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे लगता है कि ये बंदा बहुत ही जल्द हमारे सिटी लॉर्ड का सन इन लॉ बनने वाला है, सच में ये बंदा तो काफी ज्यादा खुशकिस्मत है। तभी तीसरा बोलता है कि ये बंदा ही क्यों, आखिर मैं इसकी जगह क्यों नहीं हुआ। काश यंग मिस ने मुझसे आके वो ब्रेसलेट मांगा होता तो मैं उसे खुशी खुशी वो फ्री में ही दे देता। और वे बंदे ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लिन्यू को देखते हैं जो कि येमिंग से बोलता है कि सॉरी मैं तुम्हें ये ब्रेसलेट नहीं दे सकता, क्योंकि ये ब्रेसलेट पहले ही किसी का हो चुका है। और इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो उस ब्रेसलेट को ली जुई को पहना देता है और उसे पहनाते हुए वो बोलता है कि ये ब्रेसलेट तुम्हारे हाथों में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और अब खुद को ऐसी ब्रेसलेट को पहनाता हुआ देखकर जो ली जुई होती है वो भी काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। तभी वो जो छोटी सी बच्ची होती है वो भी ली जुई की तारीफ करते हुए बोलती है कि बिग सिस्टर आप तो इस ब्रेसलेट को पहनकर काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। और अब लिन्यू की हरकत को देखकर वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं वे तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या ये बंदा पागल हो गया है, इसको हमने इतनी अच्छी स्क्रिप्ट बताई थी लेकिन इसने तो हमारी स्क्रिप्ट को फॉलो ही नहीं किया, अगर इसने हमारी स्क्रिप्ट को फॉलो किया होता तो ये आज हमारी सिटी लॉर्ड का सन इन लॉ बन जाता। और अब वहाँ पर जो येमिंग खड़ी होती है वो लिन्यू की हरकत के कारण बहुत ही ज्यादा शौक हो चुकी होती है।
और अब जो लिंगफैंग होता है वो लिन्यू पर गुस्सा करते हुए उसे बोलता है कि बच्चे वहीं पर ही रुक जाओ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस मिंग की बेइज्जती करने की? क्या तुम नहीं जानते कि इस सिटी के अंदर जितना भी सामान है वो सारा का सारा मिस मिंग को ही बिलोंग करता है? तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस ब्रेसलेट को अपना बनाने की? और लिंगफैंग की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया है कि ये मैंने किसी को गिफ्ट देने के लिए खरीदा था, और जिसको मैं गिफ्ट देना चाहता था उसे मैंने पहले ही वो दे दिया है। और अभी लिन्यू की इस बात को सुनकर जो लिंगफैंग होता है वो वहाँ पर काफी सारे ब्राइट आयरन को निकालने लगता है, और उन ब्राइट आयरन को निकालते हुए वो लिन्यू से बोलता है इधर देखो, यहाँ पर 10 लाख ब्राइट आयरन है, और इन 10 लाख ब्राइट आयरन के बदले में उस ब्रेसलेट को खरीदना चाहता हूँ, तो क्या तुम अब उस ब्रेसलेट को बेचोगे? और अब 10 लाख ब्राइट आयरन को देखकर जो ली जुई होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए अपनी मन में सोचती है कि 10 लाख ब्राइट आयरन ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा है, तो क्या मुझे इस ब्रेसलेट को बेच देना चाहिए? और ली जुई ये सब अपने मन में सोच ही रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर जो लिन्यू होता है वो लिंगफैंग को मना करते हुए उससे बोलता है कि ये काफ़ी कम है और मैं इतने में अपने इस ब्रेसलेट को नहीं देने वाला। और अब लिन्यू को मना करता हुआ देखकर वहाँ पर जो बंदे खड़े होते हैं वे तो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या ये बंदा पागल हो चुका है, क्योंकि इसने पहले यंग मिस की बेइज्जती की और अब इसने लिंगफैंग की भी बेइज्जती कर दी। और उन बंदों के इतना बोलते ही अब हमारा जो व्यू होता है वो लिंगफैंग पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर और ज़्यादा ब्राइट आयरन को निकालते हुए लिन्यू से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये कम लग रहे हो तो मैं इसके लिए और भी ज़्यादा देने के लिए तैयार हूँ। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ब्राइट आयरन होते हैं उसका एक ढेर लग चुका होता है, जिसे देखकर जो ली जुई होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। और ली जुई के साथ ही वहाँ पर जो शॉप का ओनर होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुका होता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा जो ब्रेसलेट है वो इतना महंगा बिक जाएगा। मुझे अब ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने अपने ब्रेसलेट को बहुत ही सस्ते में बेच दिया। और वो शॉप का ओनर ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लिन्यू को देखते हैं जो कि लिंगफैंग को मना करते हुए उसे बोलता है कि नहीं, ये भी काफ़ी नहीं है। और अब लिन्यू के दोबारा मना करने के कारण जो लिंगफैंग होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में लिन्यू से बोलता है कि ठीक है, अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम इस ब्रेसलेट को कितने में बेचना पसंद करोगे? और अब लिंगफैंग की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम इस ब्रेसलेट को खरीदना ही चाहते हो तो मैं इसे बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इसके 100 मिलियन ब्राइट आयरन लूँगा। और 100 मिलियन ब्राइट आयरन का नाम सुनकर वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं उनके तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है, और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या इस बंदे ने अभी 100 मिलियन ब्राइट आयरन कहा? अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये बंदा कोई पागल ही है, क्योंकि 100 मिलियन ब्राइट आयरन के अंदर तो यहाँ पर जितनी भी शॉप है उन शॉप के सारे सामान खरीदा जा सकता है। और 100 मिलियन का नाम सुनकर वहाँ पर जो लिंगफैंग होता है उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में लिन्यू से बोलता है कि तुम क्या पागल हो गए हो जो तुम मुझसे 100 मिलियन ब्राइट आयरन मांग रहे हो? मुझे लगता है कि तुम मेरे हाथों से मरना चाह रहे हो। और अब लिंगफैंग को इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर जो लिन्यू होता है वो उससे बोलता है कि अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो मैं फाइट के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि मैं तुम्हारा हाल भी वही करूँगा जो मैंने ली जोंग का किया था। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर जो लिंगफैंग होता है वो कुछ भी नहीं कर पाता, और वो अपने दांतों को बीच कर रह जाता है। और उसकी ऐसी हालत को देखकर जो लिन्यू होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारी हालत को देखकर लग रहा है कि तुम मुझसे फाइट नहीं करना चाहते, तो चलो मैं अब यहाँ से निकलता हूँ। और इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो ली जुई के साथ में वहाँ से निकल जाता है, और अब लिन्यू को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो येमिंग होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में बोलती है कि मैं इस बंदे को नहीं छोड़ूंगी। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई पूरी सिटी के सामने मेरी बेइज्जती करने की? मैं अपनी बेइज्जती का बदला अब इससे लेके रहूंगी। और अब ये मिंग के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।